मांगेगा, पप्पू यादव भी मांगेगा और ये सलमान खान भी मांगेगा। आज नहीं मांगेगा, कल मांगेगा। नहीं मांगेगा तो कर्मों के फल इसी जन्म में मिलेंगे। क्या कहेंगे सर, आपको लगता जजों को है? मानते हो नहीं तो कानून माने जब भी तो तो हुआ जो है। केस वहाँ कोर्ट में है हाँ तो फिर यहाँ जो है ना इसका हलवा क्यों बनाया जा रहा तो है? फिर वो ये उसका बाप सलीम खान जी को कहता है जिसने हिरन को मारा ही नहीं है। अब बताओ अगर हिरन ने नहीं मारा तो केस की कोर्ट में कॉकरोच तक की नहीं मारा वो चल रहा है कोर्ट के अंदर। अगर हिरन को नहीं मारा उसने, अरे भाई माफी मांग ले अरे बिश्नोई समाज इसे से। गलत फंसाया गया है। इसमें धमकी देना तो अपने आप को चमकाना वो, और कोई बात नहीं है। क्रिमिनल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब तो नहीं है, खैर अब तो बहुत कम हो गए। जो नए चेहरे आ रहे हैं वो अपने आप को चमका रहे हैं बस। हमारे प्रधानमंत्री समाज से क्या कोर्ट से ऊपर है? ये बताइए आप। अच्छा कोर्ट अपना जजमेंट देगी पहले भैया, पहले देखो उसका इंसाफ तो बाद में आएगा। पहले इंसान कह के दिया बिश्नोई समाज कोर्ट से ऊपर है या नहीं है। ये जो ये भीड़ निकल पड़ती है मुसलमानों की सर तन से जुदा के नारे लगा करके, ये कोर्ट से ऊपर है। कौन? ये जो भीड़ निकलती हम है तो कहीं भी नहीं देखते यार। हैं? हम तो कहीं भी नहीं देखते। प्रधानमंत्री उनसे मिलकर आते हैं, अच्छे दोस्तान हैं, तो उनको क्यों नहीं देते धमकी? ये बताओ क्यों नहीं देते धमकी उनको? फारूकी ने क्यों फिर माफी मांगी? उसने कैसे क्या कर लिया? पूछो जरा इससे। क्यों मांगी भाई मुनव्वर फारूकी ने जो है माफी? क्यों ना सपोर्ट किया? मांगेंगे सर। मुनव्वर नहीं फारूकी मांगनी ने चाहिए। माफी जब केस चल रहा है, सजा मिली है, गवर्नमेंट ने सजा दी है, तो काहे की माफी अब? तो बिश्नोई समाज तो नहीं मान रहा कहना है पप्पू यादव और सलमान खान माफी नहीं मांगे। ये एक नंबर के झुट्टे लोग हैं। ये कभी सच बोल ही नहीं सकते, सच को स्वीकार नहीं कर सकते। अपनी बारी आओगी तो सल्तन से जुदा के नारे लगाओगे, जब इनके लिए कोर्ट कचहरी थाने दीवाने कुछ नहीं। और यहाँ बात आ गई बिश्नोई समाज की, प्रकृति के संरक्षण की, तो यहाँ पे इनकी छातियां फट रही हैं। सलमान खान का इनका जीजा लग रहा है जो इन्हें दिक्कत आ रही है, और अब वो माफी मांगेगा उसके तो फरिश्ते भी मांगेंगे। ये पप्पू यादव पे बात चल रही, पप्पू यादव कह रहे माफी नहीं मैं मांगेंगे। कह रहा हूँ जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में एक ही डिसीजन है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। या तो माफी मांग सलमान खान, नहीं तो खोल दिए तेरे जन्नत के बॉर्डर। तो ये सरजील इमाम वगैरह जो जेलों में पड़े हैं, जब भी उनकी तारीख आती है ये ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं। रिलीज सरजील इमाम, रिलीज ताहिर हुसैन, रिलीज अमानतुल्लाह खान, ये ट्रेंड चलाते हैं। और हम जो है अगर लॉरेंस बिश्नोई को इतना भी ये कह रहे हैं कि वो समाज की आवाज़ उठा रहा है, वो अपने जो उनके देवता की तरह पूछते हैं काले हिरन, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहा है, तो इनके यहाँ पे मिर्चियाँ लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है, और जो बचा कुचा है वो भी अब जागता जा रहा है। अब लिबरलिज्म को हिंदू त्यागता जा रहा है। लेफ्ट विचारधारा से अब जो है हिंदू वो बाहर निकलता जा रहा है। वो देखता जा रहा है कि सनातन ही इस देश का संरक्षण करता है, हिंदुओं का संरक्षण करता है, मानवता का संरक्षण करता है। क्योंकि सनातन में ही एक प्रथा है कि तुम चाहे राम को पूज लो, शिव को पूज लो, दुर्गा को पूज लो, गणेश को पूज लो, तुम भगवान को 33 कोटि देवी देवताओं की तरह जिस चाहे उस रूप में पूज लो। वो सनातन कभी नहीं कहता कि तू काफिर है। मेरी बात सुनिए, बिश्नोई समाज क्या कोर्ट से ऊपर है? ये बताइए आप। अच्छा कोर्ट अपना जजमेंट देगी पहले भैया, पहले देखो उसका इंसाफ तो बाद में आएगा। पहले इंसान के पहले भैया पहले इनके हिसाब से। अरे एक बात बताओ, पहले तो तुमने ये कह दिया बिश्नोई समाज कोर्ट से ऊपर है या नहीं है। ये जो ये भीड़ निकल पड़ती है मुसलमानों की सर तन से जुदा के नारे लगा करके, ये कोर्ट से ऊपर है। कौन? ये जो भीड़ निकलती हम है। तो कहीं भी नहीं देखते यार। हैं? हम तो कहीं भी नहीं देखते। मुनव्वर फारूकी ने माफी क्यों मांगी बताओ? क्या क्लेम था उसका? है? क्या क्लेम था? हाँ। सीधा माथा पे। क्लेम तो बेटा तुम्हें भी ना मिलने का, बिना क्लेम के जाओगे, इंश्योरेंस कराते ना हो तुम, पेट पे बांध के फट जाओ तुम, कुछ ना मिलने वाला इन्हें क्लेम। क्लेम तो 72 हुरों का ना मिले इन्हें, समझे? देखो भाई स्पष्ट बात है, वे प्रकृति के संरक्षण के लिए वे समाज खड़े हुए हैं, और वे आज से नहीं है, 600 साल से जम्बेश्वर गुरु जी के आशीर्वाद से वे जो है प्रकृति को पूजते आ रहे हैं, और काले हिरन को तो देवता की तरह पूजते हैं, समझे? यदि कोई किसी की आस्था से छेड़छाड़ करेगा, वो करेगा, तो भैया आस्था से ऊपर तो कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं है। कोर्ट आर्टिकल 13 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोर्ट धर्म को लेकर के कोई डिसीजन दे सकती है, नहीं लिखा। अरे जब कुरान की आयतें बैन करवाने सुप्रीम कोर्ट में कई बार पिटीशन लेके गए तो क्या बोला गया? यही तो बोला गया कि आर्टिकल 13 में धर्म नहीं आता है, केवल कानून आते हैं,
और बिल आते हैं जो बनाती है सरकारें, उन पे ही डिसीजन दे सकती है। कोर्ट की हिम्मत ही नहीं है जो वो आर्टिकल 13 में धर्म के ऊपर डिसीजन दे दे। खान चाचा कह रहे हैं कि पप्पू यादव है वो माफी नहीं मांगेगा, जैसे सलमान खान माफी नहीं मांगे। पप्पू वो भी था, वो कहता था मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। उसने जाके 72 बार माफिया मांग ली, मांगी उसने कोर्ट में, नहीं मांगी। मीनाक्षी लेखी ने मंगवाई थी उस पर माफी, जो कहता था मोदी चोर है, मोदी चोर है। फिर वो जाकर के यूं झुक करके माफी मांग के आया था सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा है, सुन लो मेरी बात, देश में सारे लोग जानते हैं कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। यहाँ बात चल रही है धर्म और अधर्म की। एक व्यक्ति वो हैं जो धर्म के लिए अपना जीवन त्याग करके भी खड़े हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जैसे, हमारे मोदी जी जैसे। और एक वो धर्मी लोग हैं जो कभी कह देते हैं कि जी देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला हक है। जैसे ये मुसलमान देश में लेके आए थे दहेज, हैं, ये दहेज देके गए थे यहाँ पे अरब से लेके। अब सुन ले, अरे सुन ले, बात खत्म होने दे मारी। फिर कभी वे कहते हैं हिंदू हिंसक है, कभी वे कहते हैं वो भगवाधारी जो है आतंकवादी है। ये क्या लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इस सृष्टि के लिए खतरा बन चुके हैं, ये लिबरल लोग। और ये मुसलमान जानते नहीं है कि ये लिबरल जो होते हैं ना, इन्हें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मध्य पूर्व में और यूएसए में जाकर के देखो, इन्हें वहां पे दरिंदा मानते हैं, शैतान मानते हैं लिबरल लोगों को। और आज ये उन लिबरलों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मारा तो सनातन धर्म वो है जो अपने आप में प्योर सेकुलर धर्म है, समझे? पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई को गली का गुंडा बोल रहे थे, वहीं आ रहा हूँ पप्पू यादव पे। अब माफी मांगेगा, पप्पू यादव भी मांगेगा और ये सलमान खान भी मांगेगा। आज नहीं मांगेगा, कल मांगेगा। नहीं मांगेगा तो कर्मों के फल इसी जन्म में मिलेंगे। फंसाया गया है इससे गलत, इसके ऊपर सलमान खान को गलत फंसाया यार गया है। कानून गलत है। पहले तक कानून के आपके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। न्यायपालिका के ऊपर लो, अब गवाह गलत, अब गवाह है, अब गवाह, अब जिन्होंने ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई इसलिए धमकी दे पा रहा है सलमान खान को और पप्पू समेत कई ऐसे लोगों को धमकी दे पा रहा है, सरकार का कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट है। अरे सपोर्ट गया, बल्कि सरकार तो उसे सिक्योरिटी दे रही है, 24 घंटा सिक्योरिटी दे रही है सरकार, और उसने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है। तो बात यह है कि सिक्योरिटी, मेरे को ये बताओ सिक्योरिटी देखो क्या कर ली। इंदिरा गांधी के पास इतनी सिक्योरिटी थी, उसका मर्डर हुआ है नहीं, असैसिनेशन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में भाषण दे रहा होता है तो उसके ऊपर गोली चली है नहीं, एक 19 साल के बंदे ने, उसके बाद सिक्योरिटी कितनी है। और राजीव गांधी चेन्नई के अंदर मारा गया, उसके बाद सिक्योरिटी थी या नहीं। तो ऐसे ही है। मैं तो ये कहूँगा, देखो सलमान खान का मैं बहुत कायल हूँ, एक्टिंग का बहुत अच्छा एक्टर है, मैं उसकी एक्टिंग की है ना बड़ी तारीफ़ करता हूँ और बड़ा उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन उसको जो है ना कहीं जो है ना इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने इनका वो बड़ा धार्मिक किस्म का आदमी का तो कहना है कि गलती की नहीं है, हिरण को मारा ही नहीं है और केस है वो 26 साल पुराना है, तो माफी क्यों मांगेंगे सलमान खान? अरे क्यों नहीं मार, सर का कहना है ना, तो सर के कहने से क्या होता है। जब बात सुनो कि अगर सर से ये पूछो फिर कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्या चल रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका खान चाचा सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों? मेरी बात सुनिए, जो ये लोग कह रहे हैं ना माफ़ी मांग लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे ये कह दिया कि उससे सलमान खान से माफ़ी मंगवा लो, मैं केस ख़त्म कर दूंगा। इन्होंने इनसे बोला है कि जो ये कह रहे हैं माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। वो न्यायपालिका ये तो बिश्नोई समाज कह रहा है ना, आस्था की बात है, लोगों के लिए काला हिरण है वहाँ, उनके लोगों के लिए भगवान समान है। क्या कहेंगे सर, आपको लगता है ये जो मुसलमान काट रहे हैं ना, इनके इसकी दवाई कर लें, ये समझे नहीं, बस क्या काट रहे हैं सर? ये काट रहे हैं, इन्हें बचा दे, ये फलाना और ढिमाका, मुसलमान इसका हकदार है और यहीं का हकदार है। गांधी था इस देश में तो रह गए यहाँ पे, मेवात में भाषण दे गया ना मुसलमान नाम के, तो यहाँ पे एक साली चिड़िया ना होती, एक चिड़िया नहीं होती, वो गांधी था। क्या नेहरू बात कर रहे हो आप? अरे वो गांधी था भाई, जिसे गोडसे ने यूं मान लो निमटा दी। इतिहास पता है, कुछ इतिहास भूगोल पता है? तुम्हें आज़ादी का पता है? आज़ादी तो छोड़ो, हाँ, सातवीं आज़ादी का पता है? कौन सी आज़ादी? कब आई? आज़ादी पता है? कौन देखे गया तुझे आज़ादी? हैं? चरखे से आई थी आज़ादी, ली खुद ने, चरखे से हमने खुद ने ली, चला गया, हमने खुद ने ली है। अरे सूत हमने खुद ने ली है, तूने, हमने खुद ने लिया अपने अरे बुत्ते पे। चार रहंदे तुम्हारे जैसों ने जाके देश के टुकड़े करवा दिए हैं, इस देश में रह के, इस देश में खा के, इस देश में आज भी जो है पल के, आज भी उस पाकिस्तान के झंडे हाथ में उठा के छातियां पीटते हैं। पाकिस्तान मैच जीतता है तो उस देश की ये बड़ाइयां करते हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने आज़ादी दिलवा दी। अरे सुन ले मेरी बात,
1905 बंगाल विभाजन से लेकर के ये बीज बोया गया था यहाँ, समझे, हिंदू मुस्लिम का। और जब वो बीज यहाँ पे बोया गया था तो सबसे ज्यादा डाइवर्जन हो रहा था यहाँ पे हिंदुओं का, इस्लामीकरण किया जा रहा था। तब जाके गुरुकुल कांगड़ी है, अरे सुन ले, गुरुकुल कांगड़ी है हरिद्वार में, वहां के थे स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने हिंदुओं का वापसी इस्लाम में जो चले गए थे उनका वापसी जो है हिंदुओं में जो है परिवर्तन कराने के लिए एक मुहिम चलाई थी, ठीक है, जिसे कहते थे शुद्धि, जो है शुद्धिकरण की जो है मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट। उसमें क्या हुआ था, 22 दिसंबर 1926 की बात है, 22 दिसंबर 1926 को एक मुसलमान था राशिद करके, अब्दुल राशिद या कुछ ऐसे नाम था, उसने यहीं चांदनी चौक में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी। तब वो महात्मा गांधी पता है क्या कहता था उनके बेटे से, स्वामी जी के, कहता था इन्हें माफ कर दो। वो ये कहता था, उसने जस्टिफाई किया। उसको जब फांसी होने जा रही थी अब्दुल रशीद को, तो महात्मा गांधी ने वो फांसी रुकवाने के लिए अपने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया था, जिसने यहाँ स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करी, क्योंकि मुसलमानों के प्रति प्रेम था। और हम अगर जो गोडसे की बात कर देते हैं तो इनकी छाती फट के आत्मा आ जाती है। इन्हें गोडसे में महाराणा प्रताप दिखने लग जाता है, इन्हें गोडसे में शिवाजी दिखने लग जाता है, इन्हें गोडसे में बप्पा रावल दिखने लग जाता है, वही बप्पा रावल जिन्होंने 35 मुसलमानियां अपनी जांघों पर बिठा के इस देश में नचाई थी। लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग राष्ट्रवादी कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट है पीछे से कहीं ना कहीं, इसलिए सलमान खान और पप्पू यादव जैसे लोगों को धमकियां दे। स्पष्ट लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, उसके अंदर अगर 4 कमियां हैं तो उसके अंदर 8 अच्छाई भी निकल के आ रही हैं, तो मैं उसकी अच्छाई की जो है गुण क्यों नहीं गा सकता। की सोड़ा बेकार है। ये यहाँ पे खड़े होके हिजबुल्ला के लिए छाती पीटेंगे, आतंकियों के लिए छाती पीटेंगे, अफजल गुरु की बरसियां मनाएंगे, बुरहान वानी के लिए ये जो है छातियां पीटेंगे। अभी वो जो